नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावत। आपको मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। रीजनिंग के अंदर न्याय वाक्य मैंने बेसिक बता दिया था। आज मैं न्याय वाक्य के अंदर कुछ क्वेश्चन लेकर चलूंगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए है जो क्या है बी है। ये हमारा क्या है? कथन है। क्या है? कथन है। अब हम दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं? अर्थात ये सब मैंने फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। ए बी है अर्थात सभी ए बी है। बी सी है अर्थात हमारे को एग्जाम के अंदर ये भी टाइप दिया हो सकता है और ये भी टाइप दिया हो सकता है। तो हमारे को क्या करना है? इस रूप को इस रूप में ट्रांसफर करना है। सभी बी सी है। अब हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी ए है जो क्या है बी है। सभी ए क्या है? बी है। तो ये ले लो ए है। ए है। सभी ए है जो क्या है बी है। ये बी है। दूसरे के अंदर क्या कह रहा है? सभी बी सी है। सभी बी ये यहां पर ले लेते हैं। सभी बी सी है। सी है। अब हमारे को इन दोनों को एक डायग्राम में कन्वर्ट करना है। एक डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। सभी ए है बी है। दूसरे में सभी बी सी है। तो ये सभी जो बी है क्या है? ये सी है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम इसके निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष निष्कर्ष है सभी क्या? सभी ए सी है। एक नंबर। दो नंबर में क्या है? सभी ए बी है। तीन नंबर सभी बी सी है। अब आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? इसके अंदर ये क्या कह रहा है? सभी ए। ये सभी ए है जो क्या है सी है। सी के अंदर है यानी कि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारा सत्य हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके अंदर निष्कर्ष के अंदर सभी ए बी है। सभी
ए जो क्या है बी है, सॉरी ये बाहर की ओर जा रहा है और ये भी बाहर की ओर जा रहा है। क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, सभी ए जो क्या है सी है, ये राइट हो रहा है हमारा। इसी के आधार पर दूसरा क्या कह रहा है, सभी ए बी है, ये भी राइट होना चाहिए, ये भी राइट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा राइट, ये क्या होगा गलत होगा। कैसे होगा गलत, हमारे से क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कथन के अंदर क्या पूछा है, सभी ए बी है, यहां पर क्या लिखा है सभी ए बी है। इस कथन का कहीं पर भी निष्कर्ष निकल रहा है क्या, जैसा यहां कथन में रखा है वैसा का वैसा निष्कर्ष में दे रखा है। हमारे को इस कथन का निष्कर्ष के अंदर कहीं कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसा इसके अंदर रख रखा है वैसा का वैसा इसके अंदर रख रखा है। हमारे को इस कथन का कहीं पर भी रिजल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। यह कैसे सही हुआ कि ए सी है, यहां पर कहीं पर भी ए सी दे रखा है क्या आपको, उसी कारण से ये राइट हो गया और ये गलत हो गया। पहले क्या करते थे 2016 से पहले इसको राइट मानते थे, क्यों मानते थे, इस डायग्राम के आधार पर इसको राइट मानते थे, लेकिन 2016 के बाद में इसको गलत मानने लगे। क्यों मानने लगे, क्योंकि जैसा कथन के अंदर दे रखा है वैसा का वैसा निष्कर्ष के अंदर दे रखा है, इसका कहीं पर भी रिजल्ट यानी कि इसका कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये एडजेक्टिव है जैसा का जैसा दे रखा है और ये भी है जैसा का जैसा दे रखा है। इसके अंदर अपोजिट दे रखा है, कैसे, सभी ए है जो क्या है सी है, जबकि इसके अंदर कहीं पर भी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, ये ए है जो सी के अंदर आ रहा है, जबकि ये एक नंबर एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव यानी कि आपको एक चीज मानकर चलनी है, अगर कथन के अंदर कथन दे रखा हो और वैसा का ही वैसा निष्कर्ष में दे रखा हो, उसी को आपको गलत मानना है। यह 2016 के बाद में ये पहले एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल के अंदर सीजीएल प्री के अंदर इसको गलत माना था। कब, 2016 के बाद में। इससे पहले इसको राइट मानते थे, क्या करते थे, राइट मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि ये भी ए का पालन कर रहा है, कैसे, सभी ए है, ये सभी ए है जो क्या है बी है, इसको इस आधार पर राइट मानते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया 2016 के बाद में, जब भी सेंट्रल बोर्ड एग्जाम में ये प्री के अंदर आया, एग्जामिनर ने इसको गलत साबित कर दिया, क्योंकि जो कथन के अंदर दे रखा है वो कभी निष्कर्ष में आ जाए, क्योंकि उसका कहीं पर भी इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इस कारण से इसको गलत मान लिया गया है। अब तीसरे के अंदर क्या दे रखा है कि सभी बी, ये सभी बी है सी है, क्या है, सभी बी है जो क्या है ये सी है। अब हमारे को पहले ये देखना है कि ये कहीं कथन में नहीं दे रखा है, कथन में दे रखा है, क्या दे रखा है, सभी बी, ये मिला लो, सभी बी सी है, कथन में दे रखा है वैसा का वैसा निष्कर्ष में दे रखा है, तो इसको भी क्या मानना है, हमारे को गलत मानना है। अब इसके बाद में आपको कहीं पर किसी भी एग्जाम में अंदर ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको आंखें बंद कर कर इसको गलत कर देना है। क्या कर देना है, गलत, यानी कि ये इसका कहीं पर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। कथन हमारे को ये दे रखा है, इसके अंदर डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने ये ए सभी बी क्या है, सी है, क्या है, सी है। अब हमारे को क्या करना है, इसके अंदर हमारे को यह देखना है कि इसके निष्कर्ष क्या दे रखे हैं। इसके निष्कर्ष में फर्स्ट में हम देखेंगे कि सभी निष्कर्ष सभी ए बी है, क्या है, सभी ए क्या है, बी है। अब दूसरा क्या है, सभी ए सी है, ये दो हो गए। अब हम 3 नंबर पर देखेंगे, सभी बी सी है, सभी बी सी है। 4 नंबर पर क्या देखेंगे, कुछ ए क्या है, सी है, कुछ ए सी है। 4 नंबर पर हम देखेंगे कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। और 6 नंबर पर देखेंगे कुछ क्या, कुछ बी है जो क्या है, सी है। अब हम हमारे को कथन क्या दे रखा है, सभी ए है, बी है, सभी बी सी है। मैंने इसलिए पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया, जो समान है उसको हटा दो। अब इसके अंदर समान क्या आ रहा है, सभी ए बी है, यहां पर देख लो कहीं पर भी सभी ए बी, ये गलत हो गया, हो गया। दूसरा क्या है, सभी ए सी है, कहीं पर भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये राइट हो गया। तीसरा में क्या कह रहा है, सभी बी सी है, क्या है, सभी बी सी है, सभी बी सी यहां पर दे रखा है, ये गलत हो गया। अब इसके अंदर क्या दे रखा है वो देखना हमारे को, कुछ ए क्या, कुछ ए सी है, ये देखना हमारे को। सभी नहीं दे रखा है, ये नोट करना आपको, ये नोट करना है। कुछ, ये कुछ ए है, ये कुछ ए है जो क्या है, सी है, ये सी है, यानी कि कुछ सी के अंदर भाग है ए का, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। 5 नंबर क्या कह रहा है, कुछ, इसमें क्वेश्चन 6 के अंदर क्या कह रखा है, कुछ बी सी है। इसके अंदर क्या था, 5 के अंदर कुछ बी सी थे, यानी कि कुछ भाग बी है, कुछ थे बी का, क्या कुछ भाग था जो सी था, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट। अब 6 में क्या कह रखा है, कुछ बी, यानी कि इसका कुछ बी का भाग कुछ जो क्या है, सी है, ये भी सी है, ये सेम ही है, 5 ही रख लो इसके अंदर। अब हम इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कर हम। क्वेश्चन यही दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को सभी ए सभी बी सी है। अब निष्कर्ष के अंदर, फर्स्ट निष्कर्ष के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, सभी सी ए है। 1 नंबर पर क्या है, सभी सी ए है, क्या है, सभी सी ए है। क्यों, दो निष्कर्ष, 2 के अंदर क्या दे रखा है, सभी बी ए है।
3 के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, सभी सी बी है, ये हमारे को 3 दे रखे हैं। अब हम कुछ के आधार पर लेकर चलते हैं। इसी के अंदर 4 नंबर, पहले हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर क्या रखा है, सभी सी, ये सभी सी जो बाहर का राउंड है, ये सभी सी क्या है, ए है, यानी कि ये अंदर से बाहर की ओर नहीं जा रहा है, जबकि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। जबकि हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सभी ए क्या है, बी है, ये बाहर की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। जबकि हमारे को निष्कर्ष के अंदर क्या रखा है, सभी सी ए है। यहां पर कहीं पर भी मेल मिलाप खा रहा है क्या, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है और ये अंदर की ओर आ रहा है। इसके अंदर पूछा क्या, सभी सी, यानी कि ये सभी सी ए है क्या, ए है क्या, नहीं है डायग्राम में, तो ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। अब इसी के आधार पर दूसरा क्या है, सभी बी, ये सभी बी ए है, ये ए है। अब इस डायग्राम में हमारे को कहीं पर भी दिख रहा है क्या, सभी बी ए, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 3 नंबर में क्या कह रहा है, सभी सी क्या है, बी है, ये सभी सी बी है क्या, कहीं पर भी नहीं है, सभी सी बी। हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, सभी बी सी है, लेकिन क्या इस डायग्राम के अंदर हमारे को कहीं सी ए है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ को लेकर चलते हैं, किसको, कुछ से संबंधित निष्कर्ष को लेकर चलते हैं। ये डायग्राम है हमारा, सभी ए बी है, सभी बी सी है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, कुछ सी ए है। निष्कर्ष 2, कुछ सी बी है। 3 नंबर निष्कर्ष है, कुछ बी ए है। अब हमारे को देखना है, हमारे को यहां पर कहीं पर भी सभी नहीं दे रखा है, हमारे को सम दे रखा है। क्या दे रखा है, सम दे रखा है। तो हमारे को क्या कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम देखना पहले हमारा। इसमें पूछा है कुछ सी, इसका कुछ ही पार्ट, सी का कुछ पार्ट क्या है, ए है, देखना है ए है, यानी कि कुछ सी ए है, ये राइट है। दूसरे में क्या कह रखा है, कुछ सी क्या है, बी है, ये भी राइट है। अब तीसरा निष्कर्ष क्या कह रखा है, कुछ बी, यानी कि कुछ बी क्या है, ए है, कुछ यानी कि बी के अंदर ए विद्यमान है, यानी उपस्थित है, यानी कि कुछ भाग ए का भी है, तो ये भी राइट हो गया। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मेरा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।